हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन ये बताइएगा कि जो आज फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट का, जिसमें 25 मुजरमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं, इस पर उमर अयूब साहब का तो बयान सामने आया है, लेकिन आप क्या समझते हैं, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और इसके आने वाले दिनों में सियासत पर क्या असरात आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो उमर अयूब साहब का बयान आया है, जिसमें उन्होंने रिजेक्ट किया इन मिलिट्री ट्रायल्स को, ये बिल्कुल ठीक बयान है। मेरे ख्याल में ये जो क्राइसिस है, इसमें हम अगर पाकिस्तान से नाइंसाफी करना चाहें तो हम मिलिट्री का पॉलिटिकल रोल, एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल जो है वो हम ज्यादा करें। और ये जो ट्रायल्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर भी ये परसेप्शन देंगी और ये पाकिस्तान के बाहर भी ये परसेप्शन देंगी। आपने शॉर्ट टर्म का कहा, देखें शॉर्ट टर्म में वो शायद इनका मकसद ही ये हो, क्योंकि इन ट्रायल्स में जो है वो ड्यू जुडिशियल प्रोसेस तो नहीं फॉलो किया जाता, लेकिन शायद इनका मकसद जो है वो ये हो कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको लोग चैलेंज ना करें। लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता वो पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के लिए खराब है। और अगर पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के लिए खराब है तो सारे जो पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के नीचे इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो सिविल इदारे हो, चाहे वो मिलिट्री इदारे हो, उन सब पे इसका जो है वो बहुत मंफी असर पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो अब ये फैसले तो अपनी जगह पे, लेकिन कहा जा रहा है कि मंडे के रोज़ जो है खान साहब के खिलाफ भी एक फैसला आने वाला है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दे रखी है पीटीआई ने, हुकूमत ने भी रजामंदी जाहिर की है कि वो आपके साथ बैठने को तैयार हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर खान साहब के खिलाफ फैसला, पहले तो ये बताएंगे आपकी तवक्कुआत क्या है, क्या देख रहे हैं फैसला? दूसरा, अगर कोई फैसला खिलाफ आ जाता है तो आप समझते हैं कि उनका मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ेगा? जगड़ा साहब, सबसे पहले तो ये कि जितने पिछले केसेस थे, चाहे वो इद्दत का केस था, चाहे वो साइफर का केस था, चाहे वो तोशा खाना 1 था, उसमें जहां पे फैसले आए उन फैसलों को जो है वो आवाम को तो छोड़े, पीएमएलएन ने खुद जो है वो गलत करार दिया। कल मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब बैठे थे, उन्होंने एडमिट किया कि इन फैसलों का नुकसान हमें हुआ। इसी तरह जो ये वाला केस है अलकादर ट्रस्ट का, इसमें इमरान खान को ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अक्रू हुआ है, ना इमरान खान ने 1 रुपए लिया है, ना कोई ये साबित कर सकता, तो ये भी केस नहीं बनता। देखिए, जो हुकूमत के या जो इस निजाम के स्पोक्स पर्सन है, जिसमें कुछ व्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो आपके कॉलीग्स हैं और जो व्लॉग्स करते हैं और खुला कहते हैं कि वो जो है वो इस निजाम का या एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया कैरी कर रहे हैं, वो पहले से डिक्री कर देते हैं कि फैसला आ गया। तो जो आपका सवाल है, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इंसाफ मिल जाए तो बहुत बड़ी सरप्राइज होगी। मुज़ाकरात पे जो असर होगा वो मैं नहीं कह सकता, ये मैं कह सकता हूं कि तारीख पे इसका कोई असर नहीं होगा, इमरान खान की स्टैंडिंग इसका कोई असर नहीं होगा। और इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान वापस आएंगे तो ये जो फैसले हैं, जैसे कि 77 साल में एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुए हैं और बहुत से गलत फैसलों ने उनकी असली गुनाह जो है वो माफ करा दिए, तो इमरान खान फिगर है जिसको अभी पाकिस्तानी कौम जो है, इसके बावजूद कि टीवी में न्यूज बुलेटिन में उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो फिगर है इमरान खान जो अभी एक पॉलिटिकल लेजेंड बन गई, जिनके पीछे सारी कौम खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रही। लेकिन अब जो मुज़ाकरात की तरफ आप लोग जा रहे हैं, जैसे हमने जिक्र भी किया कि हुकूमत भी कमेटी तश्कील दे रही है, ये मुज़ाकरात हुकूमत की तो डे 1 से ये बात है कि गैर मशरूत होने चाहिए, मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कोई मुतालबात ना हो। आप समझते हैं कि फिर गैर मशरूत मुज़ाकरात की पोजीशन में है पीटीआई की हुकूमत के साथ बैठ जाए? हुकूमत चाहती क्या है कि मुज़ाकरात किस चीज पे हो? अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुज़ाकरात इस चीज पे हो कि पार्लियामेंट हाउस में चाय की प्याली में 1 चम्मच चीनी डाली जाए या 2 चम्मच चीनी डाली जाए, तो उन मुज़ाकरात का तो कुछ फायदा नहीं है ना। पाकिस्तान के 4-5 बड़े की इश्यूज है। आज से 3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में एक ऐसे वाकया हुआ है जो इस्लामाबाद की तारीख में नहीं हुआ, जहां पे 12 लोग
हमारे शहीद हुए, जहां पे रेंजर्स शहीद हुए, जहां पे हुकूमत कहती है कि एक गोली नहीं चली, जबकि इंटरनेशनल मीडिया का और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का पीटीआई को तो छोड़े, या जो जनाजों की या जो सोशल मीडिया की फुटेज थी उसको तो छोड़े, वो कोई और कहानी बनाती है। क्या ये कोई इशू नहीं है? क्या जहां पे ये छोड़े कि आप हमारी बात माने या ना माने, दो इतने मुख्तलिफ बयानिए हो इतने बड़े इशू पे, क्या इसको कोई इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन नहीं इन्वेस्टिगेट करना बनता? और अगर ये मुतालबा हो, ये कोई नाजायज मुतालबा है। इसी तरह जब पूरी दुनिया कहती है, या आज ये इतने कंट्रोवर्शियल मिलिट्री ट्रायल्स हो गए, तो जब इमरान खान खुद कहते हैं कि ये पूरे 9 मई के मामले को एक जुडिशल कमीशन के नीचे डालें, तो अगर हमें अपनी जुडिशरी पे एतमाद है, तो ये तो आंखें बंद करके कर लेना चाहिए था, आज से 1.5 साल पहले कर लेना चाहिए था। इसी तरह अगर 2024 के इलेक्शंस का इशू है, जहां पे हर बार फिर कहा जाता है तो फिर 2018 का क्या हुआ, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। इशू है, ऐसे कर दे 18 और 24 के इलेक्शन पे जॉइंट इंक्वायरी बुला दे। जैसे आप हमसे पूछते हैं कि 26 नवंबर को आप कहते हैं कि गोली चली है, उसका सबूत लाएं। जो पीएमएलएन का कहता है कि 2018 में उसकी सीट चोरी हुई है, उसका सबूत ले आए। हम 2024 में हर एक सीट पे सबूत ले आएंगे। उससे जो है वो एक्चुअल जो आउटकम निकलना चाहिए वो ये है कि इसके बाद बाकी इलेक्शन में बाहर से कोई दखल अंदाजी ना हो। नहीं तो झगड़ा साहब, आप समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके शवाहिद और सबूत आपके पास हैं और बाकी जमातों के पास 2018 के नहीं थे, सिर्फ इल्जामात थे? मैं देखिए, ये इतना क्राइसिस जो है वो आ गया है कि सच बात करना जरूरी है। 2024 में हमने ये कहा है कि जो तरीके की रिगिंग हुई है वो कभी तारीख में नहीं हुई। ठीक है, जो यहाँ पे माहौल बन गया एक सेंसरशिप का, वहां पे कोशिश किया जाता है कि स्टेट प्रोपेगेंडा चले। तो जो इतने बड़े वाकये होते हैं, जैसे 26 नवंबर का जो सानिया है इस्लामाबाद में, हाँ नहीं, लेकिन झगड़ा साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन आपसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पीटीआई तो एक सूबे में जीती है। ये कैसे हो सकता है कि जहां से पीटीआई जीती है वहां पर धांधली नहीं हुई और जहां से वो हार गए वहां पे धांधली हुई है? कराची में, सिंध में अगर आप देखें तो वहां से पीपल्स पार्टी जीती है। तो ये खुर्रम दस्तगीर साहब का मौकफ है। यार, मैं जीता जागता सबूत हूं ना कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है। यानी जो खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को लाए, क्योंकि वो साथ ये भी कहते हैं कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ रिगिंग हुई। वो साथ एएनपी के बयानिए को भी फरोग देते हैं कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में लाया गया। ठीक है, तो ये भी फिर बड़ा सीरियस इल्जाम हो गया एस्टैब्लिशमेंट पे उनकी तरफ से। लेकिन हकीकत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी रिगिंग की कोशिश पीटीआई के अगेंस्ट हुई है। यार, यहां तो आंधे को भी नजर आ रहा था कि पूरे मुल्क में पीटीआई की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। जो निशान लिया गया इसलिए तो नहीं लिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जो है वो मिल जाए। नहीं, लेकिन झगड़ा साहब आप भी तो मान रहे हैं ना, झगड़ा साहब आप भी तो मान रहे हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है। मैं मान रहा हूं कि मेरे खिलाफ धांधली हुई है। आप नादर ऐसे कर दे, अब मैं आपको चैलेंज करूंगा कि कल के प्रोग्राम में मुझे ले ले, मेरी सीट को देख ले कि धांधली हुई है। मैं आपको 66 में से 66 जो है वो फॉर्म्स दिखाऊंगा असली, और मैं आपको 66 में से 64 फॉर्म्स दिखाऊंगा नकली, कि एक वोट लेने वाले को एक पोलिंग स्टेशन पे 600 और 700 वोट कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और 300 दिन बाद जो ट्रिब्यूनल है जिसको उसका फैसला 180 दिन में कराया जाना होता है, कि वो उसको मजबूर किया जाता है, क्योंकि यही लॉयर्स जो है वो जाके जजेस पे इल्जामात लगा देते हैं कि ये पीटीआई के जजेस हैं, कि वो जज फिर मजबूरी से अपने सारे केसेस जो है वो वापस दें, और 300 दिन बाद हम डे जीरो पे दोबारा चले जाते हैं। तो धांधली हुई है, धांधली पीटीआई के खिलाफ हुई है। खुर्रम दस्तगीर को ये पता है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर झूठ बोलने पे मजबूर है। अच्छा, चलिए, लेकिन अब जो ये मुज़ाकरात की बात चल पड़ी है झगड़ा साहब, इस हवाले से भी ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिर अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस हुकूमत का मैंडेट मानने के लिए तैयार नहीं, पार्लियामेंट में बैठी है लेकिन मैंडेट को मानने के लिए तैयार नहीं है, फॉर्म 47 की बात करती है,
वो पीटीआई जो ये कहती थी कि हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है कि हम उनसे मुज़ाकरात करें, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सर, वो पीटीआई अब हुकूमत के साथ बैठने को क्यों तरजीह दे रही है, क्यों रजामंद हुई है? ये नैरेटिव शिफ्ट है, क्या है आपकी नज़र में? नहीं, लोग क्या चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात ना करें, खाना जंगी करें, अल्लाह ना करे? देखिए, नहीं सर, वो तो पहले जब आप कह रहे थे ना कि हुकूमत के साथ नहीं होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, तो अब ये सवाल उठ रहा है कि अब आप हुकूमत के साथ बैठने को क्यों तैयार हुए हैं? हुकूमत के साथ जिस भी दिन हुकूमत के पास दो चीजें हों, एक अथॉरिटी और दो ये एक्सेप्ट करना कि वो इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो हल निकाले वो इंसाफ पे मबनी हो। उसमें प्रोबेबली अगर किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हमें ही देनी पड़ेगी, लेकिन मसला ये है कि ये डिबेट जो है वो मेरे ख्याल में बेमानी है कि मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से होने चाहिए, हुकूमत से होने चाहिए, क्योंकि जो दो तरीके हैं इस क्राइसिस को, तीन तरीके हैं इस क्राइसिस को सॉल्व करने का। एक, डंडे के जोर से मुल्क को कंट्रोल किया जाए, 2.5 साल में नहीं हुआ, अगर किसी का ख्याल है कि वो हो जाएगा तो वो मजीद कोशिश कर ले। ना इमरान खान का एक वोट कम हुआ है, ना जो है वो पब्लिक की एक्सेप्टेबिलिटी इस निजाम की ज्यादा हुई है। दूसरा हल ये है कि जो है वो मुज़ाकरात हो। तीसरा जो हल है कि चीजें इतनी बिगड़ जाए कि उस वक्त मुज़ाकरात का फायदा ना हो, वो हमने माजी में देखा है। वो हमने 2007 में देखा जब मुशर्रफ ने जबरदस्ती जो है वो जुडिशल मूवमेंट को कुचलने की कोशिश की। वो हमने 1977 में देखा जब भुट्टो साहब ने पीएनए के साथ मुज़ाकरात करने में देर कर दी। वो हमने 1970-71 में देखा जब उन इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं माना गया और मुज़ाकरात को जो टाला गया और सबोटाज किया गया, उसके नतीजे में अनफॉर्चुनेटली मुल्क टूट गया। तो हम तारीख से हमें सीखना चाहिए।